भूतिया ट्रेन, एक रहस्यमय यात्रा। रात के अंधेरे में मुंबई से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी बाहर झांक रही थी। यात्रियों को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। ट्रेन की गूंजती आवाजों के बीच अचानक लोग गायब होने लगे। बचे हुए यात्रियों ने देखा कि वे अकेले नहीं थे। उनकी बगल में भूतिया आकृतियां मंडरा रही थीं। मुंबई से कोलकाता जाने वाली एक लंबी दूरी की ट्रेन रात को 11 बजे रवाना हुई। ट्रेन में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग थे। कुछ काम के सिलसिले में जा रहे थे, कुछ अपने परिवार से मिलने और कुछ सिर्फ सफर का आनंद लेने के लिए। राजेश एक सफल व्यापारी थे जो कोलकाता में अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए जा रहे थे। उनके पास अपने व्यापार के महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जिन्हें वह किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। सीमा कोलकाता की एक छात्रा थी जो मुंबई में अपने एक प्रोजेक्ट के लिए आई थी। अब वह अपने परिवार से मिलने घर लौट रही थी। रवि एक खोजी पत्रकार था जिसे किसी रहस्यमय घटना की खबर मिली थी। वह उसी के तहकीकात के लिए कोलकाता जा रहा था। रात के बीच में जब ट्रेन एक घने जंगल से गुजर रही थी, तब अचानक से बिजली चली गई। ट्रेन के भीतर घना अंधेरा छा गया। यात्रियों में अफरातफरी मच गई। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आई, लेकिन कुछ यात्री गायब हो चुके थे। राजेश, सीमा और रवि ने एक दूसरे से बात की और समझा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। जैसे ही उन्होंने खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू किया, उन्होंने देखा कि ट्रेन के आसपास अजीब-अजीब आकृतियां घूम रही थीं। रवि ने अपने कैमरे से तस्वीरें खींचनी शुरू की, लेकिन कैमरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। सीमा ने देखा कि एक पुरानी और फटी पुरानी किताब ट्रेन के कोने में पड़ी है। उसने उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह ट्रेन एक बार एक दुर्घटना का शिकार हुई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उनकी आत्माएं अभी भी इस ट्रेन में भटक रही थीं। राजेश ने अपने व्यापार के दस्तावेजों को छोड़कर अन्य यात्रियों को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने और सीमा ने मिलकर उस किताब के निर्देशों का पालन किया और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने आत्माओं से संपर्क किया, ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। रवि, सीमा और राजेश ने एक दूसरे को देखा, लेकिन बाकी यात्री अभी भी गायब थे। अगली सुबह जब ट्रेन कोलकाता पहुंची, तो उसमें केवल 3 ही लोग थे, राजेश, सीमा और रवि। बाकी सभी यात्री गायब हो चुके थे। किसी को नहीं पता चला कि उन यात्रियों का क्या हुआ। कोलकाता स्टेशन पर तीनों ने एक दूसरे से विदा ली, लेकिन उनके मन में हमेशा यह सवाल बना रहा, क्या वे फिर कभी उस ट्रेन में चढ़ेंगे? और जो यात्रियों गायब हुए, वे कहाँ गए? क्या सच में वह ट्रेन भूतिया थी या यह सब एक भ्रम था? जवाब किसी के पास नहीं था।